हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए हम लोग बात करेंगे। एक बहुत ही बढ़िया खबर है, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, तो आज 2 जुलाई 2021 को 12.75 की ओपन प्राइस के बाद 12.30 का अभी तक लो बना चुका है और 12.80 का हाई, और अभी ये 12.80 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। इस कंपनी की मार्केट कैप है 3128.62 करोड़ रुपए। देखिए, बात करें इस कंपनी को लेकर के अपडेट की, तो देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी है जिसके अंडर में बहुत सारी लैंड आती है ग्रेटर नोएडा में। तो एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे कि इन्होंने जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को एक ऑफ़र दिया है कि 2500 एकर्स लैंड, यानी इसको हम हेक्टेयर में देखें तो 1000 हेक्टेयर, 1000 नहीं, बेसिकली एक्चुअली में इसका एक्चुअल जो करेक्ट फिगर है 1085 हेक्टेयर है। तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जो है जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को 1085 हेक्टेयर यानी 2500 एकड़ लैंड जो है ऑफ़र कर रहा है कि आप फिर से इसको रिगेन कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यहाँ पे एक्चुअली में स्टोरी आपको पता है स्टार्टिंग से, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, समझिएगा। एक्चुअली में हुआ ये था कि 1085 हेक्टेयर लैंड जो है जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को अलॉट करी गई थी ईयर 2008 के अंदर, राइट। लेकिन एक्चुअली में जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को नहीं, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, इसको अलॉट करी गई थी 1085 हेक्टेयर लैंड। लेकिन फिर 1000 करोड़ रुपए के अमाउंट को जेपी की ये कंपनी, जो कि अभी बताया इस सब्सिडरी कंपनी, डिफ़ॉल्ट कर जाती है, जिसके चलते यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ये कैंसिलेशन कर देता है। अब इसको लेकर के जेपी ग्रुप जो है कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है, वहाँ पे सारी कंप्लेन करता है। तो फाइनली 100 करोड़ डिपॉजिट करने के लिए कोर्ट इनसे पूछता है, इन्होंने जमा भी किया। उसके बाद अब धीरे धीरे सुनवाइयाँ उसके ऊपर शुरू हुई हैं। इस बीच में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने एक बढ़िया डेवलपमेंट, यानी एक फाइनल डिसीजन दिया है कि अगर आपको ये ज़मीन वापस चाहिए तो आपको 10% रिमेनिंग अमाउंट का अप फ्रंट के रूप में देना पड़ेगा, और 2023 तक आपको रिमेनिंग अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स के रूप में देना होगा। यहाँ पे सोर्सेज के जरिए बताया गया है कि ये जो लैंड है, इसकी जो टोटल कॉस्ट ऑलमोस्ट 6000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1000 करोड़ रुपए इसको देना है और वापस इसको 6000 करोड़ रुपए की ज़मीन इसको मिलने वाली है। कितनी अच्छी बात है, कितना इतना बढ़िया सुनहरा ऑफ़र कहाँ मिलेगा, राइट। थोड़ा बहुत ले दे करके यहाँ पे मेरे हिसाब से बातचीत को कर लेना चाहिए। यहाँ पे हालांकि जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड की तरफ से बताया गया है कि ये इसके लिए रिटन कम्युनिकेशन जब रिसीव करेंगे तब आगे सोचा जाएगा। आपको पता होना चाहिए 1085 हेक्टेयर लैंड के अंदर फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक भी बनाया गया है, समझ रहे बात को, जो कि इसके स्पेशल डेवलपमेंट जोन पॉलिसी के अंतर्गत आता है, राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, और ये आगे क्या होता है दैट विल बी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, इसी चीज़ को एलोबरेट करते हुए, कि जो जेपी ग्रुप की एक कंपनी है, इसको शुरू में 5% देना होगा, और उसके ठीक 30 दिन बाद जो है 5% और देना होगा, यानी 10% टोटल अप फ्रंट अमाउंट के रूप में देना होगा, और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको 2023 तक कम्प्लीटली पे करना होगा। यहाँ पे जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड जो है 1200 करोड़ रुपए ऑलरेडी पे कर रखा है, और 1000 करोड़ रुपए का अमाउंट पेंडिंग चल रहा था, जिसके चलते YEIDA ने ये एक्शन लिया था। हालांकि कंपनी ने जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड ने, यानी जेपी ग्रुप ने 2030 का टाइम मांगा है, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया है YEIDA के द्वारा।
फिर से नेक्स्ट कम्युनिकेशन होगी इनके बीच में, डेवलपमेंट होगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप यू लाइक दिस स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैंने एक डिसीजन लिया है आप लोगों के लिए, बहुत ही शॉर्ट में कम टाइम में कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी चीज़ों को बताने के लिए। राइट, लेट्स सी कि ये हो पाता है कि नहीं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। टेक केयर फ्रेंड्स।